भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी, ये प्रश्न है हमारा। अब भारतीय किसान यूनियन जाहिर सी बात है किसानों के पक्ष में एक संस्था है जो किसानों के फायदे के लिए बात करती है, किसानों के पक्ष में खड़ा रहती है। अब मुख्य रूप से किसानों की बात करें तो क्या क्या हमारे दिमाग में आते हैं जरा बता दो। अगर हम किसानों की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में जो बातें आएगी, सस्ती बिजली, सिंचाई की व्यवस्था, फसल की उचित मूल्य, ठीक है, कर्ज की व्यवस्था, ये सारी बातें आती। और जो किसान यूनियन है उनकी मांगे भी यही है, जो किसान की जो समस्या है ना, मुख्य समस्या, ये सारी समस्या को निपटाया जाए। जैसे कि यहाँ पर देख लो, किसान एक सस्ती दरों पर बिजली मिलनी चाहिए ताकि वो खेतों में सिंचाई कर सके। खाद और बीजों की कीमत कीमत कम होनी चाहिए और निरंतर उसका आपूर्ति, यानी कि वो मिल सके बाजार में। कृषि उत्पादों के लिए मान लो जो भी गेहूं, चावल, मकई जो उपज हो रहा है उसको जब बाजार में ले जाए तो अनुरूप दाम मिल सके, और मतलब जितना खेती में हम खर्च किए उससे कहीं बेहतर तरीके से हम कमाई कर सके। किसान को जो ऋण दिया गया है, अगर कई बार फसलें बर्बाद हो जाती है तो देख रेख करके किसान को ऋण माफ कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ ये सारी समस्या थी किसान की, तो किसान यूनियन की मुख्य मांग थी, हमने पहले ही बता दिया क्या क्या मांगे हो सकती है किसान। देखो किसान सुनने के बाद क्या क्या समस्या हो सकती है। सिंचाई की व्यवस्था होगा तो सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली दर कम होनी चाहिए ताकि सिंचाई में ज़्यादा खर्च नहीं है। खाद और बीज हमेशा मार्केट में उपलब्ध हो और उचित मूल्य पे मिले। जो भी अनाज हम उपजा रहे हैं उसके लिए क्या मिल जाए, हमको उचित मूल्य मिल सके। पता चला खेती में बहुत सारा धन लगा दिए हैं, जो अनाज को लेकर के जा रहे हैं मार्केट में तो उसका मूल्य ही नहीं है, तो किसान करे तो करे क्या। तो ये सारी किसान यूनियन की ये सारी मांगे थी। बता दिए, आगे चलो। राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। अब राजनीतिक दल की चुनौतियां क्या क्या होती है इसके बारे में हमको देखना है, तो आ जाओ देखते हैं। तो चुनौती के अंदर जो हमने बात किया था ना कि राजनीतिक दलों की क्या क्या समस्या है, वही चुनौती है। तो पहली बात तो है कि वंशवाद और परिवारवाद। जो राजनीतिक दल के अंदर में बात करते हैं ना, पहली अगर बात कर ले तो राजनीति अभी भारत के अंदर में बहुत सारी ऐसी राजनीतिक दल देखने को मिल जाएगी जहां पर खुद का लोकतंत्र नहीं है। देखो लोकतांत्रिक देश में मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक देश में रहने का मतलब है शासन व्यवस्था ऐसी हो जहां पर जनता की सुनी जाए, जनता के लिए काम किया जाए। मान लो एक लोकतांत्रिक संगठन है जो राजनीतिक पार्टी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो वो क्या हुआ, एक छोटा सा लोकतंत्र होना चाहिए। वहां उस राजनीतिक दल के अंदर में जो भी पद है, जो भी लोग हैं, उनकी बातें सुनी जाए। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी होती है जहां की जिसमें खुद अपने अंदर ही लोकतंत्र नहीं होता है, कोई एक व्यक्ति होता है, वही फैसले लेता है और वही सारा काम करता है। तब राजनीतिक दल के अंदर में खुद का लोकतंत्र नहीं है, खुद के फैसले केवल एक व्यक्ति के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो कल जब शासन होगा, शासन में आएगा वो राजनीतिक दल, अगर हम उसको चुन लेते हैं तो फिर उस समय भी जनता जनता की भूमिका कितनी रह जाएगी फिर, क्योंकि वहां फैसला लेने वाला एक व्यक्ति ही है, तो जनता की बातों को अहमियत वहां पर नहीं दिया जाएगा। ये देखने को भी मिलता है। अ, दूसरी बात तो बताया कि वंशवाद और परिवारवाद। राजनीतिक पार्टियां होती है तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही राजनीतिक पार्टी का वर्चस्व राजनीति में रहता है, उसको हम लोग वंशवाद बोलते हैं। और परिवारवाद का मतलब होता है एक ही परिवार के लोग जो है अलग अलग मंत्री पद पर, अलग अलग राजनीतिक पद पर बैठे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिवारवाद। अब वंशवाद और परिवारवाद होने से क्या होता है, जो ज्यादा सक्षम व्यक्ति है, जो ज्यादा जो अच्छी तरीके से जिस काम को कर सकता है उसको वो पद नहीं मिलेगा। जैसे स्वास्थ्य मंत्री का पद है, तो यहां पर अगर हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, अगर एक डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बताते हैं तो उस डॉक्टर को पता होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हो सकती है, तो वो इस तरह से अपनी प्लानिंग करेगा, वैसी वैसी योजना वो उनके द्वारा लाई जाएगी। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को बैठा दे, जो एक खिलाड़ी को बैठा दिए, अब मान लो कि जिस पार्टी की सरकार है उसके यहाँ डॉक्टर तो कोई है ही नहीं, खिलाड़ी है, खिलाड़ी को उठा के बैठा दिए मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। अब उसको क्या पता कि अस्पताल में क्या हो रहा है, क्या समस्या है अस्पताल की। तो ये वंशवाद में होता है। ठीक है, वंशवाद में क्या होता है, सही पद के लिए सही उम्मीदवार हमको नहीं मिल पाता है। ये कहीं ना कहीं हम पर भी डिपेंड करता है। जब